सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और सीन यहाँ पे ये है कि जेई मेंस का पढ़ते पढ़ते आप सभी में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ चुका है कि येस सर, आई कैन डू इट, आई कैन इवन क्रैक जेई एडवांस। लेकिन बस हमें थोड़ा सा एक डायरेक्शन चाहिए कि किस किस टॉपिक्स पे हम थोड़ा सा अब एम्फेसाइज करें। राइट सर, हमारा मैकेनिक्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि जेई एडवांस के लिए रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल एसएचएम हो गया, रोटेशन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, जहाँ से आपका बहुत टफ सवाल क्रिएट होता है इन दीज एग्जामिनेशंस। राइट, तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। और ये सब टॉपिक सिर्फ ऐसे ही नहीं, ये आपको स्टैटिस्टिक्स यानी कि पिछले 5 से 6 साल का ट्रेंड को देख के बताया जा रहा है। राइट, अब यूनिट्स एंड डायमेंशन एरर्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इजी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। स्कोरिंग चैप्टर्स होता है ये वाला। वेव मोशन में आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो डॉपलर इफेक्ट्स या फिर स्टैंडिंग वेव से बनता है। ठीक है, थर्मल फिजिक्स वेरी वेरी हाई वेटेज। थर्मल फिजिक्स में आपका आ जाता है थर्मोडायनामिक्स, केटीजे एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और यहाँ पे आप चाहो तो एसी और कैपेसिटर को स्किप कर सकते हो। रे ऑप्टिक्स वेरी वेरी हाई वेटेज। रे ऑप्टिक्स हैज़ अ वेरी वेरी हाई वेटेज। जनरली आपको यहाँ पे 3 से 4 सवाल दिख जाता है। मॉडर्न फिजिक्स एंड दैट टू स्पेशली न्यूक्लियर फिजिक्स। जिस तरीके से जेई मेंस एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न फिजिक्स। आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपको बेसिकली एक फ्री का नंबर हो जाता है, तो आप मॉडर्न फिजिक्स को भी ज़रूर से करके जाए। अगर हम इनका टोटल मार्क्स देखें तो 2020 में इन टॉपिक्स में से इंक्लूडिंग योर ग्रेविटेशन से आपको एक सवाल ही दिखेगा, लेकिन वो भी सॉल्वेबल और इजी होता है। सो 2020 में आपको 86 मार्क्स था फिजिक्स में आउट ऑफ 132, विच इज़ 65%। 2019 में 73.4%, 2018 में 82, 73 एंड 92, 2016 में 92 मार्क्स था, विच इज़ 74.2%। तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि अगर आपका उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं है इन द चैप्टर्स लाइक योर रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास, सॉलिड्स, फ्लूइड्स, एसएचएम, बट स्टिल यू कैन मेक इट, स्टिल यू कैन क्रैक आईआईटी एंड गेट अ डिसेंट रैंक। ऑल्दो रोटेशन का जो वेटेज है वो वेटेज बुरा नहीं है, वेटेज आपका अच्छा है। एंड व्हेन वी विल सॉल्व सम मोर पीवाईक्यूज, हमने ऑलरेडी रोटेशन पे यहाँ पे काफ़ी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रखा है, स्टिल वी विल सॉल्व मोर पीवाईक्यूज, तो आपको दिखाई देगा कि इसका कुछ सवाल इजी भी होता है। राइट, लेकिन फ्लूइड्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जनरली आपको टफ सवाल बनाया जाता है, इसका भी वेटेज अच्छा है। तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर सच चैप्टर्स, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट इज़ बेटर टू फाइट फॉर टॉपिक्स लाइक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, और योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और योर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आई होप आई एम क्लियर। राइट, ये वाला स्टैटिस्टिक्स आप सभी ने देख रखा है कि कितने परसेंटेज पे आपको कितना रैंक बन सकता है। आप समझ रहे हैं, आपका अगर 36.87% ये है आपका स्टैटिस्टिक्स 2020 का, ये ओवरऑल है 36.87% मार्क्स पे आपको 5000 रैंक बन रहा था। उसके पिछले साल 42 पे, 43 पे। 2017 एक थोड़ा सा यूनिक ऐसा ईयर गया था जहाँ पे पेपर थोड़ा सा इजी था, जिस कारण से कट ऑफ हाई गया था। राइट, तो आप ऑन एन एवरेज 40% के आसपास पकड़ सकते हैं फॉर 5000 रैंक। राइट, तो अगर आप ध्यान से देखें, स्टैटिस्टिकली देखें तो ईजिली आप इसको क्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेटेजाइज वे में पढ़ना पड़ेगा, आपको इमोशंस में बह के नहीं पढ़ना है। राइट, तो ये रहा आपके सामने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस 1 महीने में ज़रूर लगाए। आप चाहो तो, मेहनत करो तो आप क्रैक कर सकते हो। चलिए हम लोग मिलते रहेंगे, और इस तरीके के वीडियोस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हम लोग और वीडियोस में मिलते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।